तो हमने वीडियोस बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो जो पढ़े थे उसका कुछ कुछ रिवीजन के तौर पे बता देते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, वन वन ऑनटो फंक्शन। तो वन वन फंक्शन किसको कहते हैं? बड़ा ही आसान है, 1 मिनट मात्र लगेगा। देखिए मान लीजिए कि ये सेट है और ये भी सेट है। इस सेट के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी, 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, ये अब इस पर आपको ध्यान देना है, डोमेन पर ध्यान दीजिए कि इसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड में होना चाहिए। किसके किसके ऑर्डर्ड में होना चाहिए? यूनिक इमेज आना चाहिए इसका, यूनिक इमेज, यानी कि इस तरह से ए का अगर 1 आ रहा है तो 1 ही आना चाहिए और दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी का अगर 2 आ रहा है तो 2 ही होना चाहिए, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि ए का 1 आ रहा है तो बी का भी 1 आ रहा है, ऐसा नहीं। ओके, यूनिक ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, उसी को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा बात है। और देखिए ऑनटो फंक्शन उसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 सेट लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 लिख लिया हमने, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका याद रखिए, एक भी यानी कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारा का सारा एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? सबका इमेज होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर हम ई लिखते, अगर ई छूटा रह जाता और ये ई का बेचारा का किसी के साथ भी नहीं हो पाता, तब ये ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। ऑनटो फंक्शन वो कैसा रियल नंबर है? ऑल नन जीरो रियल नंबर, यानी कि इसमें जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नन जीरो का बात किया जा रहा है, यानी कि जीरो को छोड़ा करके जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर हैं। ठीक है, इस सेट में तो इसका डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं कैसा क्या है। जैसे इसका नाम है आर स्टार, इसका भी नाम है आर स्टार, और इसमें फंक्शन किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी है ना फंक्शन। तो इसके अंदर -3 -2 -1 और जीरो नहीं लिखना है। जीरो क्यों नहीं रहेगा? कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि ये कैसा सेट है? ऑल नन जीरो रियल नंबर का। ठीक है, 1 2 3 4 बहुत दूर तक, इन्फानाइट तक चला जाएगा, 5 6 7 8 9 10 जितना आप गिन सकते हैं उतना नंबर तक चला जाएगा इस सेट के अंदर। और इसमें भी उसी तरह से है, -3 -2 -1 1 2 3 4 बहुत बहुत दूर तक। ठीक है, आगे समझ में? तो हम तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना लिए। चलिए, और कह रहा है कि आप ही बताइए कि क्या ये 1 1 होगा? 1 1 होगा, देख के बताना है, बता दीजिएगा ना। अगर आप कुछ जानते होंगे इसका टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में तो आप बता सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये 1 1 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ सच डैट आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक, और यहाँ पर जो गिवन है वो दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तब देखिए, अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं, सपोज डैट आप यहाँ पर 1 रखती है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/1, क्योंकि 1 पहले से यहाँ मौजूद, और x की जगह पर फिर से 1 रखिएगा तो 1/1। तो 1 का जो है 1 के साथ तो हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप -3 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3, यानी कि हमने यहाँ पर -3 रखा, तो इसमें भी एकदम कन्फर्म है दोस्तों कि इसमें भी कहीं ना कहीं -1/3 होगा ही होगा, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। हमने आपको बताया भी, हमने तो कुछ नहीं लिखा है, हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर लिख करके दिखलाया है, यानी कि इसके अंदर -1/3 आपको मिल जाएगा, और इसमें भी -1/2 भी मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और क्योंकि ये -1/2 क्यों कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं,
-2 रख रहे हैं, तो यानी कि -1/2 बन जा रहा है। इसी तरह से आप -1 रखिएगा तो -1/1 हो जाएगा ना, तो यानी कि -1 आ रहा है ना। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जितने भी नंबर हैं उनके सारे के सारे यूनिक नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये अलग नंबर आ रहा है, ये अलग नंबर आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 रखिएगा तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना। इधर तो माइनस में था ना, माइनस अलग होता है, -1/2 अलग होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि हर जो नंबर यहाँ पर हम ले रहे हैं वो एक यूनिक नंबर आना है, यानी कि एकदम अलग टाइप का नंबर आ रहा है। ये नहीं हो रहा है कि इसका जो एलिमेंट है ये इसके साथ ही मैच कर गया और ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ ही मैच कर गया, ऐसा आप नहीं देख रहे होंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सारा का सारा नंबर इसमें मिल जाएगा और सब यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये 1-1 फंक्शन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑन्टो में, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन समझिए क्वेश्चन को समझिए। ऑन्टो का नियम यह है कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे इमेज मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। तो सारा का सारा नंबर मौजूद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो इसका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसमें भी तो रियल नंबर है। ध्यान से समझिएगा, इसमें जो नंबर है उन सारे के सारे नंबर इसमें भी मौजूद होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भी एक पूरा रियल नंबर है, ठीक है। आप जो भी नंबर रख करके देखिए, कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1/x है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1/2 रखा आपने, तो इसमें भी तो 1/2 होगा ही, कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ होगा ना। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सारा का सारा इसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो 1-1 भी है और ऑन्टो भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तरीके से लिखना हम लोग को, जो आर स्टार दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे। क्या मानना क्या है, ये दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल, क्या है क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर लिखा हुआ ना, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। नंबर को NO डॉट लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं आप, इसी चीज को हम लिख रहे हैं, कह सकते हैं कि आप R-0 यानी कि 0 को हटा करके बाकी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर R स्टार में मौजूद हैं, ठीक है। आगे समझ में तो कैसे करिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेट x1 मान लेते हैं एंड x2 मान लेते हैं। क्या है ये जो है एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर है और ये बिलोंग कर रहा है R स्टार से, ठीक है। लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर बिलोंग टू R स्टार। हम मान लेते हैं कि x1 और x2 एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है R स्टार से, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, गिवन दिया है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ओके। गिवन दिया गया है, आराम से गिवन लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान है। हम यहाँ पर x1 और x2 माने हैं, ठीक है, x1 और x2 माने हैं। तो क्या हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए, हो जाएगा कि नहीं। जब फंक्शन ऑफ x 1/x गिवन दिया गया है तो हम अपने तरफ से लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/x1 हो जाएगा ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर x2 और x1 को दोनों को बराबर दिखलाना है, ठीक है। अगर बराबर आ जाएगा तब ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करिए कि इन दोनों को कंसिडर करिए और अच्छे से लिखिए। किस तरह से लिखिएगा, इफ फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तब ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है ना, आराम से लिख दीजिए 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, एकदम आराम से लिख दिया हमने। अब क्या किए कि अब दिखलाना है कि क्या ये बराबर होगा क्या।
आप सोचिए अगर इसको उस तरफ ले जाइएगा तो ये उस तरफ जा करके ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा कैसा, x2 हो जाएगा ना, x2 बाई नीचे क्या है x1 इज इक्वल टू 1 आर असल में, और इसको जो है उधर ले जाइएगा तो कैसा हो जाएगा 1 इंटू x1 यानी कि x1। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है ना आर असल में। तो देखिए हाँ ये बराबर हो गया, तब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो लिख दीजिए, अब इसी में लिख ले रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों इस तरह से, ठीक है। क्या लिखिएगा, जो फंक्शन ऑफ x है इज 1 एंड ओनली 1 इमेज, ठीक है, 1 एंड ओनली 1 इमेज ऑफ डोमेन। देखिए 1 1 के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है डोमेन पर, कि जो डोमेन है उसका सारा का सारा यूनिक एकदम ओनली 1 इमेज ही आना चाहिए, ठीक है। तो आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ x है ये क्या है, इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, प्रूव। आगे समझो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है ऑन्टो है। हम जान रहे हैं ऑन्टो है, लेकिन लिखना है हम लोग को अच्छे तरीके से। इसका जितना भी यानी कि कोड डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे के सारे इमेज यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है, डोमेन में उपलब्ध है। तो आपको लिखना है, कैसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखेंगे। ऑन्टो के लिए अब हम लोग लिख रहे हैं, क्या है कि मान लीजिए कि सबसे पहले मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, कोई भी एक y एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास गिवन दिया गया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स गिवन, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ऐसा है कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि y जो है वो बराबर है, और अंतिम में रिजल्ट भी आना चाहिए, ठीक है, कि क्या ये फंक्शन ऑफ x y के बराबर है। जैसे आप कहिएगा ना कि अरे आप फंक्शन ऑफ x के जगह पर y क्यों लिख दिए भाई, ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, बोलिएगा। तो यही चीज दिखाना है कि अगर ये और ये बराबर आ जाता है तब तो हम इसको कह देंगे कि ये ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हमने यहाँ पर मान लिया, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चल जाएगा दोस्तों, y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। और हम यहाँ पर से x का वैल्यू बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो x का जब वैल्यू क्या उधर जाएगा तो 1 बाई वाई हो जाएगा, तो x का भी वैल्यू y का भी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू है 1 बाई वाई अब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई क्या था, x था ना। आ रहा ना समझ में अच्छे से, बहुत ईजी है। अब देखते हैं क्या ये बराबर आता है। तो 1 बाई एक्स का बात किया जा रहा है, तो x का जो वैल्यू है वो कितना है 1 बाई वाई, और यहाँ पर लिख दीजिए कि x का जो वैल्यू है वो 1 बाई वाई है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो फिर ये यहाँ पर 1 बाई वाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर भी 1 बाई 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। मान लीजिए यहाँ पर 1 बाई 1 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y। अब मैच करिए कि क्या ये बराबर है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो हम अभी बताए भी थे कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई, देखिए बराबर आ गया ना। तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर आ गया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। ओके, फंक्शन इज ऑन्टो। तो लिख दीजिए जो गिवन फंक्शन था, द गिवन फंक्शन is 1 1 and onto।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में इसी तरह से बनाना था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू है? कौन सा? पढ़ते हैं। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि आर स्टार की जगह पर अब हम लोग एन, यानी कि एन का मतलब नेचुरल नंबर रख देते हैं विथ को डोमेन, ठीक है, बिंग सेम एज आर स्टार, यानी कि एक तरफ नेचुरल नंबर एक तरफ आर स्टार। तो क्या ये रिजल्ट जो है ऑन्टो और 1 1 होगा, यानी कि 1 1 और ऑन्टो फंक्शन होगा क्या? तो चलिए चेक करते हैं। जैसे देखिए नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पर आर स्टार था ना, अब आर स्टार की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा एन, यानी कि एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है। और रियल नंबर में यानी कि माइनस भी होता है, हमने आपको बताया भी था, माइनस पॉइंट वाला चीज़, और 1 2 3 4 फ्रैक्शन नंबर सब होता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है नेचुरल नंबर का और एक ये है रियल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इसी तरह से बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है, बहुत दूर तक। तो नेचुरल नंबर पता ही है किस तरह का होता है। और रियल नंबर में -3 -2 -1 जीरो लेकिन नहीं होगा, जीरो को छोड़ा करके, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है बहुत दूर तक बहुत सारा नंबर होगा, 1/2 0.6 इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो अब बोल रहा है कि क्या ये दोनों में 1 1 फंक्शन होगा। सबसे पहले उसी को चेक करते हैं, फिर ऑन टू को चेक करेंगे। तो 1 1 होने के लिए डोमेन में यानी कि नेचुरल नंबर का सारा इमेज यानी कि यूनिक इमेज मौजूद होना चाहिए इस रियल नंबर वाले सेट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/x दिया गया ना ये क्वेश्चन, और इसमें हमने 1 रखा, तो 1/1 1 हमको मिल जाएगा, आराम से 1 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 रखा तो यानी कि 1/2 भी आपको इसमें मिल जाएगा, हमने लिखा नहीं है लेकिन 1/2 आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 भी मिल जाएगा, 1/4 1/5 1/6 1/7 इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि सबका यूनिक इमेज आ रहा है ना। ये तो नहीं ना हो रहा है कि ये आप रख रहे हैं तो एक ही जैसा इमेज आ रहा है, ये आप रख रहे हैं तो ऐसा नहीं ना हो रहा है कि 1 आ जा रहा है, या तो 3 रख रहे हैं तभी 1 आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सब डिफरेंट नंबर आ रहा है रखने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है इसका सारा का सारा इमेज इस रियल नंबर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो है 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है। अब चेक करना ये है कि क्या ये ऑन्टो फंक्शन होगा। देखिए ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर वाले यानी कि एलिमेंट पेयर में होने चाहिए, किससे? डोमेन से, ठीक है। यानी कि इसका -3 का इमेज होना चाहिए यहाँ पर, और -2 का इमेज होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो पाएगा? माइनस तो आएगा ही नहीं, पहले ही फेल कर गया, माइनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता है। या तो आप 2.2 को भी उठा लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 2.2 लिख दिए तो पॉइंट में है, तो पॉइंट भी जो है यानी कि डेसिमल नेचुरल नंबर में नहीं होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी बहाना लेकर के बना सकते हैं कि भाई हमको यहाँ पर -3 नहीं मिला, या तो 2.2 या जो भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं मिला इसलिए हम कह देंगे कि ये ऑन्टो नहीं है, छूट गया ना एक तरह से, -3 है छूट गया, -2 भी छूट गया, -1 भी छूट गया एक तरह से, तब ये ऑन्टो होगा ही नहीं। चलिए अब लिखना कैसे इसको जैसे यहाँ पर फंक्शन सच डैट नेचुरल नंबर से लेकर के आर स्टार तक, ठीक है, यानी कि फंक्शन नेचुरल नंबर से आर स्टार तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो गिवन दिया गया है पहले बुक में वो उसको पहले लिखिए, 1/x। उसी तरह से बनाना है इसमें भी। क्या करना है, जैसे यहाँ पर उसमें बनाए थे ना x1 और x2 को लेकर के, अब इसमें भी बनाना उसी तरह से।
तो यहाँ पर ले लीजिए x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा ना। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा 1/x2। अब दोनों को इक्वेशन को आप बराबर दिखलाइए, अगर बराबर आ जाता है तब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2, यही बराबर दिखलाना है, ठीक है। चलिए दिखलाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो वैल्यू है आराम से लिखिए 1/x1 1/x2, ठीक है। और उसी तरह से यानी कि ये उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, पता ही है। तो ऊपर जा करके कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब आप घुमा सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x1 और x2 है वो बराबर आ गया, ठीक है। बराबर आ गया यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है 1 है, ठीक है। फंक्शन इज 1 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑन्टो को चेक करेंगे, कैसे लिखना है ऑन्टो को। देखिए ऑन्टो में हमने आपको बताया अभी कि एक ही, आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर -3 को ही ले लीजिए। यहाँ पर जो -3 है इस सेट में यानी कि आर स्टार में बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे यहाँ पर आपको -1/3 मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ऑन्टो नहीं है भाई। तो लिख दीजिए डायरेक्ट, आराम से बनाना है, बस समझना है, आराम से बनाना है, ठीक है। इसको लिखिए f इज नॉट ऑन्टो, वाई एज -3 जो है वो बिलोंग कर रहा था आर स्टार से, लेकिन क्या हुआ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन नेचुरल नंबर सच दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1/3 हमारे पास नहीं आया। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो है ऑन्टो नहीं है। आया समझ में, लिख दीजिए दैट इज फंक्शन f इज 1 तो है, लेकिन बट नॉट ऑन्टो, ठीक है, बट नॉट ऑन्टो फंक्शन। हो गया, इसी तरह से बनाना था। अब ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, हमने दिखला दिया अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 तरह का क्वेश्चन पूछ दिया एक तरह से। इसमें भी ऑन्टो 1 पूछ दिया, इसमें भी 1 ऑन्टो पूछ दिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि चेक करिए कि जितने भी 5 क्वेश्चन हैं क्या ये इनमें से इंजेक्टिविटी कौन है। इंजेक्टिविटी का मतलब हमने पहले बताया था इसके वीडियोस में, पहले वाले। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 फंक्शन, सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। आगे समझ में, तो आपको बताना है कि 1 है कि नहीं, ऑन्टो है कि नहीं, ठीक है। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि दूसरा का पहला, फंक्शन सच दैट, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर लेना होगा, गिवन बाय क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x², ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आराम से 2 सेट बनाते हैं और दोनों जो सेट है वो नेचुरल नंबर है फंक्शन। तो नेचुरल नंबर हमने आपको बताया 1 2 3 4 5, इसी तरह से बहुत दूर तक, 1 2 3 4 5 बहुत दूर तक, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² है। अगर आप 1 रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, आराम से देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, चलिए ये तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 1 चेक कर रहे हैं। 2 रखा हमने, तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का होगा ना 4,
3 रखा हमने, तो इसमें जरूर से 9 होगा ही, होगा ना 9, सॉरी देखिए 3 का स्क्वायर हमने रखा 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25, यानी कि नेचुरल नंबर में आप बताइए कि ये सब नंबर मौजूद है कि नहीं, है ना मौजूद, 16 भी है, 25 भी है, ये सब मौजूद है, और भी नंबर जितना जितना आते जाएगा वो सब के सब मौजूद है, यानी कि सब एक यूनिक इमेज बना रहा है, यूनिक इमेज बना रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो हम कह देंगे कि ये 1 फंक्शन तो है बिल्कुल है। तो अब चेक करना है कि क्या ये ऑनटो फंक्शन होगा। ऑनटो फंक्शन होने के लिए अब इस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 2 और 3 छूट गया है, छूट गया ना, और इसके आगे 5 भी छूट जाएगा, फिर 7, 8 भी छूटेगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी छूट जाएगा। तो बहुत सारे नंबर छूट जा रहे हैं इसमें, तो छूट जाएगा तो क्या ऑनटो होगा? तो ऑनटो नहीं होगा। क्यों? जैसे यहाँ पर इस नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आता होगा, जिसका स्क्वायर 5 आता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप √3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि √3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। आ रहा है समझ में? आप √3 नहीं ले सकते हैं। ओके, अगर √3 लेते तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है इसलिए हम √3 नहीं लेंगे। तो आया ना समझ में? चलिए, तो हमारे पास 3, 5, 6, 7, 8 इस तरह का नंबर बहुत सारा छूट गया है, तो ये ऑनटो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बता देंगे कि ये 1 फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन नहीं है, यानी कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो किस तरह से लिखना है आपको? सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपने लिख लिया, और ऐसा करिए कि लेट x1 एंड x2 बी ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मान लिए हमने, और इफ फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2, बहुत इजी है, उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बताया था। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ x है ना, तो यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, नहीं पता है, तो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं बड़ा इजी से। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वही है ना, बस यहाँ पर 1 लगा दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से? अब देखिएगा ध्यान से, अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि भाई स्क्वायर है तो प्लस माइनस रहना चाहिए, रहना ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्लस माइनस तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता है, नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता है कहीं भी, इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस को ही लिखेंगे। ओके, याद रखिएगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना आना चाहिए। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बराबर आ गया ना बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दिस इज 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन का मतलब कि f जो है वो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं आप, 1 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब बारी है ऑनटो चेक करने का, जल्दी जल्दी बनाते हैं, बहुत इजी है दोस्तों। तो ऑनटो तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि किसी को भी ले लिया, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 3 छूट गया ना, छूट गया, बिल्कुल हो गया, छूट गया। तो आप इस तरह से लिखिए, कैसे, जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 लिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। और मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हमने, ये तो ऑर्डर्ड में है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो ऑर्डर्ड में है कि 1 रखे तो 1 आ गया। अब 2 रखेंगे तो क्या हमारे पास 2 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। तो भाई 2 तो नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर किया हमने और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया,
ठीक है, इसमें तो 2 और 3 गैप था, इसमें अब 4 5 6 गैप हो गया, 7 8 गैप हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम 3 रख रहे हैं तो हमको यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो हमको यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये फंक्शन ऑनटो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ओके, लिख दीजिए f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से इसमें भी उसी तरह से जल्दी जल्दी बनाना है हम लोग को। नंबर है कि तीसरा नंबर है कि चौथा नंबर है? चौथा नंबर है ना। फंक्शन सच डैट नेचुरल से नेचुरल तक गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले सेट बनाइए। कैसा सेट होना चाहिए? नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 इसी तरह से बहुत सारा। सबसे पहले क्या है, सिस्टम क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर 1 रखे मान लीजिए, तो हमें यहाँ पर 1 क्यूब का मतलब 1, तो ठीक है मिल गया। 2 रखा हमने, 2 का क्यूब किया हमने, 8 मिला, तो 8 है इसमें, है बिल्कुल है। 3 का हमने क्यूब किया, 27 होगा, 27 भी इसमें मौजूद है, हम लिखे नहीं है लेकिन है मौजूद, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। और इसी तरह से 4 भी करिए, 5 भी करिए, सब का नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मिल जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में? तो इसका जितना भी नंबर है सब तो यूनिक आ रहा है, यूनिक इमेज आ रहा है ना एक तरह से। 1 का 1 किए, 2 का कितना, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इस तरह से सब अलग अलग नंबर आ रहा है, अलग नंबर आ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि ये जो है कैसा है, 1 1 फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव है। अब देखना ये है कि क्या ये सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑनटो है। तो ऑनटो बिल्कुल भी नहीं है, पता ही चल गया होगा, क्योंकि 1 का तो हम लोग किए थे तो 1 आया था, 2 का किए थे तो डायरेक्ट 8 आया था। तो बीच का जो नंबर है 2 3 4 5 6 7, ये सब तो नंबर तो छूट गया था ना, ये सब नंबर जो है वो छूट गया था, तो ऑनटो तो नहीं हो गया, नहीं ना हुआ ऑनटो। तो ये जो है 1 1 है लेकिन नॉट ऑनटो। अब इसको बनाना भी है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब 2 आता हो, जिसका क्यूब 3 4 5 आता हो, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ऑनटो नहीं है। समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अब डायरेक्ट बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो लिख लीजिए लेट x1 एंड x2 बी ए नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल एनो डॉट है, ठीक है, मान के चलिए। इसी तरह से बनाते जाइए। फंक्शन ऑफ एफ x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। और अब क्या करना है आपको कि इसके जगह पर क्या रखिएगा, इसके जगह पर आप रखिए, यहाँ से मदद लीजिए। तो हमने यहाँ पर x1 रखा, तो सबसे पहले क्या है x क्यूब और ये 1 रख दीजिए आराम से। और यहाँ पर इसी तरह से इसमें भी किए, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है बैठा दीजिए यहाँ पर। इसका वैल्यू क्या बैठाइएगा, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब। इसे प्लस माइनस नहीं लिखना होगा क्योंकि ये क्यूब में है, इसलिए स्क्वायर में रहेगा तभी लिखेंगे प्लस माइनस, और वो भी स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। स्पेशल कंडीशन में अगर नेचुरल नंबर मिलेगा तब नहीं लिखना आपको। चलिए आगे समझ में। तो अब देखना है कि ये बराबर है ना, दोनों ये बराबर है। कैसे बराबर है, ऐसा करिए कि ये जो क्यूब है इसको क्यूब है उसको काट दीजिए, तब ये बराबर हो गया। आगे समझ में। तो ये जो है क्या है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, पता ही है। फंक्शन इज इंजेक्टिव,
ओके, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ऑन्टो का। ऑन्टो मतलब सरजेक्टिव, पता ही है। तो ये तो हमको पता है कि ऑन्टो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर छूट गया था जो कि पेयर में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा इसको? इस तरह से मान लीजिए कौन पेयर में नहीं आया था जी, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर पेयर में नहीं आया था, तो यही सब लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 का क्यूब किया हमने, तो यहाँ पर हमको 1 मिल गया, यानी कि 1 का 1 तो मिल गया। ठीक है, ये तो ठीक है, ये पेयर में आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 रखा, 2 का क्यूब किया 8 आया, तो नहीं आया, नहीं आया। इसके बीच का जो नंबर है बहुत सारा नंबर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर जो है वो छूट गया। ठीक है, ये सब नंबर छूट गया, तब ये तो ऑन्टो नहीं होगा। अब इसके बीच का भी बहुत सारा नंबर छूट गया, तो साफ साफ बात है कि ये जो है फंक्शन दिस इज नॉट सरजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा वही चीज कि एवरी एलिमेंट जो हमने पहले लिखा था ऑफ कोडोमेन इज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, आगे समझ में हो गया। अब 5वां नंबर जल्दी से बढ़ा जाए, लास्ट है। इसमें भी जेड जेड यानी कि इंटीजर। 5वां नंबर फंक्शन जेड टू जेड और गिवन बाय फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले हम लोग को कैसा सेट बनाना होगा? सेट बनाना होगा ऐसा कि ये रहना चाहिए इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 बहुत सारा नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से। चलिए, मान लिया हमने कि अब देखना है कि ऑन्टो और 1 1 है कि नहीं। चलिए देखते हैं। -3 रखा, तो -3 हमने यहाँ रखा, तो यहाँ पर -27 रहेगा बिल्कुल रहेगा, -27 रहेगा ही, और यहाँ पर -8 भी रहेगा, -1 का यहाँ पर -1 ही रहेगा। ठीक है, ये सब तो हो रहा है अच्छे से। 0 का तो 0 ही होगा, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा। ओके, और 2 का क्यूब करिएगा तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करिएगा तो 27 आएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखिएगा कि जो चीज़ होने का ज़्यादा चांस था, जैसे यहाँ पर -1 का क्यूब करिएगा तो -1 ही आएगा, और ये 1 का क्यूब करिएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हम नंबर ले रहे हैं और उसका क्यूब कर रहे हैं, तो सारा का सारा डिफरेंट नंबर आ रहा है ना, एकदम डिफरेंट नंबर, यूनिक नंबर आ रहा है, अलग अलग नंबर। तो ये जो है कैसा फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए, ये इंटीजर है ना, लेट x1 एंड x2 बी ए इंटीजर नंबर। ओके, इफ फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2, और दोनों का वैल्यू पहले निकालिए, इसकी मदद से निकल जाएगा। x1 का क्यूब x2 का क्यूब। ठीक है, ये इंटीजर है, ठीक है ना, ये चीज़ तो पता है। तो अब इसकी जगह पर क्या रखना हम लोग को? x1 का क्यूब x2 का क्यूब। ऐसे प्लस माइनस नहीं होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि क्यूब का मामला है, इसीलिए। तो ये क्यूब और ये क्यूब काट दीजिए, तो हो गया बराबर x1 इज इक्वल टू x2। ये जो है इंजेक्टिव फंक्शन है।
फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं ऑनटो के केस में। क्या ये ऑनटो है? क्या ये ऑनटो है? तो मान लीजिए हम इसी को उठा लेते हैं। 2 का क्यूब किए 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब किए 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब किए क्या आ जाएगा? 27। तो देख रहे हैं फिर इसमें छूट जा रहा है कोई कोई नंबर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 फिर इसमें छूट रहा है। तो ये देख रहे हैं कि पता ही है सर्जेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इतना बना है, समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। तो लिख लीजिए फटाक से, वही चीज़ है। 1 हो गया, 8 हो गया, तो इसमें हो जाएगा कितना? 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, नहीं ना, ऑर्डर पेयर में बहुत बीच बीच में गैप है, हमको नहीं मिल पा रहा है, उसका इमेज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है कैसा है? ये एलिमेंट ये एलिमेंट जो है, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये आपका सर्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। हो गया, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, आगे समझ में जल्दी से अब आगे बढ़ा जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रूव करिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्या नाम है, रियल टू रियल गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर x है, यानी कि बॉक्स x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। यानी कि आपको कैसे भी प्रूव करना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑनटो फंक्शन भी नहीं है। और यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए कुछ दे दिया गया है। क्या दिया गया है कि वेयर एक्स बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी कि जो एक्स है, एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, और लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए एक्स। मतलब दोस्तों ध्यान से सुनिए, x का आप जितना भी वैल्यू ले रहे हैं, जितना भी वैल्यू ले रहे हैं, या तो वो x से बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए, या तो x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -5 से भी कम होता है, -6 -7 -8 इस तरह से। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए, या तो आप लिख सकते हैं x के जगह पर -5। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो सबसे पहले आइए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको कहते हैं। इंटीजर, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि यहां पर कोई नंबर ले लिया हमने 2.8, 2.9, 3.9 इस तरह से। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है। देखिए इसमें अब आपको बताना है कि 2 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा इंटीजर उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 2 है 0.8 के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पर 5.9 लिखा हुआ रहता, तो 0.9 तो छोटा है ना, सबसे बड़ा इंटीजर इसमें कौन है? 5 है। 5 हम लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है, मान लीजिए आप x इज इक्वल टू ले रहे हैं, ये x इज इक्वल टू ये ले रहे हैं। ठीक है, तो 2.8 या तो उससे छोटा, या तो उससे छोटा, तो उससे छोटा है 2 और 5.9 से भी छोटा है 5। ठीक है, तो इसी के मदद से आपको अब सॉल्व करना है। या तो मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ले लेते हैं 1.7, तो इसका 1 हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, मान लीजिए 0.5 लेते हैं तो इसका हो जाता है 0, क्योंकि 0 भी एक तरह का रियल नंबर है। ठीक है, आगे समझ में? ये तो था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब किस तरह से इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है f सच दैट रियल टू रियल और गिवन बाई है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x।
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करते हैं कि दो सेट बनाते हैं और इस सेट के अंदर -3, -2, -1, 1 0, यहाँ पर 0 लिखा हमने, यहाँ पर माइनस, ओहो 1 2 3 4 5, बहुत सारा नंबर हो जाएगा दोस्तों इसी तरह से, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा नंबर हो जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके अंदर, और इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इसके अंदर 1.2 भी होगा, 1.8 भी होगा, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 होगा ना, क्योंकि ये एक तरह का क्या है ये रियल नंबर है। इसके अंदर भी होगा 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, जो लेना चाहता है आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का डायग्राम बन गया है, तो ये समझ लीजिएगा कि इसके अंदर है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि -3 का हम लेंगे तो -3 तो हो जाएगा, -2 का, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात अब यहाँ पर आता है, ध्यान से सुनिए। 1.2 का, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा ना 1, तो देखिएगा कि 1 आ रहा है। और ध्यान से यहाँ पर भी देखिए कि 1 का भी जो है वैल्यू 1 ही होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, आ रहा सन में। और 1.8 का भी 1 ही होगा, 1.9 का भी 1 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 1 फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि जो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट था 1, 1.2, 1.8, 1.9, सब का जो है वैल्यू एक ही आ रहा था, सबका इमेज एक ही आ रहा था, वो है 1, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो है 1 फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और हमको प्रूव भी करना है। ये तो अब आ गया होगा समझ में। चलिए, ये चीज आया समझ में। अब जो है 1 तो हम लोग कर लिए, ऑनटो में आते हैं। तो ऑनटो के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर उठा लेते हैं, यहाँ पर 5 को हमने उठाया, तो 5 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको मिल जाएगा 5 आराम से। 1.2 का क्या मिलेगा? 1.2 का हमको 1 मिल जाएगा, 1.8 का भी 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1.8 का हमको 1.8 नहीं मिल पा रहा है, जबकि है इसके अंदर, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही लेना है आपको। तब तो हमारा 1.2, 1.3, 1.4 या 2.2 जितने भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर हैं वो तो छूट जाएंगे ना, और जब छूटेंगे तब तो ऑनटो तो होंगे ही नहीं। आया समझ में? इस तरह से काम होगा। आ रहा है समझ में? ये जो है 1 भी नहीं है और ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर जो डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, वो छूट जा रहे हैं। तो आप कोई भी सा भी एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है 1 भी नहीं है, ऑनटो भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है हम लोग को? सबसे पहले ऐसा करिए कि लेट x1 एंड x2 रियल नंबर है ना, बी ए रियल नंबर, ओके। ठीक है, अब इस दोनों का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को 1 फंक्शन प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करिए कि इसका जो वैल्यू है कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा, इसकी मदद से निकल जाएगा ना। बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर x1 लिख दीजिए और इसी तरह से x2 का भी वैल्यू निकल जाएगा, निकल गया। अब क्या करना है कि आराम से इसके जगह पर वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पर x1 आया और यहाँ पर x2 आ गया। तो अभी तो फिलहाल में ये जो है 1 लग रहा है, लेकिन 1 कैसे हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, यानी कि 1 नहीं आना चाहिए, साफ साफ बात, 1 नहीं आना चाहिए। तो कैसे, किसका मदद लेना होगा? जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो रहा है, 1.8 का भी हो रहा है, 1.9 का भी हो रहा है। तो कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट x1 इज इक्वल टू 1.2,
ठीक है, 1.2 एंड x2 इज इक्वल टू 1.8। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या किए कि यानी कि ये x1 मान लिए और ये x2 मान लिए। अब इसके जगह पर आप वैल्यू पुट करिए, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो 1.2 आया और यहाँ पर 1.8 आया। ओके, अब इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, 1 होगा ना, इसका भी 1 होगा। आप यहाँ पर 2.2 भी लिख सकते थे, 2.8 भी लिख सकते थे, उसका आता 2 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये जो है बराबर तो आ गया, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आ रहा समझ में, ये और ये बराबर आ गया, लेकिन क्या हुआ कि जो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है वो बराबर नहीं आया। क्योंकि x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2। y बराबर लिख दीजिए, x1 का जो वैल्यू है वो है 1.2 और x2 का जो वैल्यू है वो है 1.8। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे समझ में। और लिख दीजिएगा इस तरह से, इसमें साथ में ही लिखिएगा दोस्तों कि 1.2 इज नॉट इज इक्वल टू 1.8। आया समझ में, आया, यही चीज है, 1.2 इज नॉट इज इक्वल टू 1.8। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 नहीं है। दिस, ओ माय गॉड, मुझे गलत हो गया। दिस फंक्शन इज नॉट 1 ओके, आगे समझ में। चलिए अब हम लोग का